Hello dear friend, let us discuss now question of page number 213 of the chapter 12 electricity class 10th. Number 1 is draw a schematic diagram of circuit consisting of a battery of 3 cells 2 volt each, 5 ohm resistor, 8 ohm resistor and 12 ohm resistor and a plug key all connected in series। मतलब कि हमें एक सर्किट डायग्राम बनाना है जिसमें ये सब चीजें हमें दिखानी है। तो पहली बात है बैटरी जिसमें 3 सेल हो। तो देखो एक सेल, फिर एक और सेल और ये एक और सेल हमने कनेक्ट कर दिया। प्लग की भी हमें लगानी, तो प्लग की लगा देते हैं यहाँ पर। और उसमें ये हर एक बैटरी 2 वोल्ट की है। इसके अलावा हमें दिखाने है उसमें 3 रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्टेड है। तो लेट यहाँ पर ये फर्स्ट रजिस्टर, फिर ये सेकंड और ये थर्ड वन, और इसको हम इस तरह से कनेक्ट कर देंगे। यहाँ पर है 5 ओम रजिस्टर, यहाँ पर 8 ओम रजिस्टर और यहाँ पर 12 ओम रजिस्टर। तो ये हो गया आपका सर्किट डायग्राम। इसमें हम दिखा सकते हैं करंट पॉजिटिव टर्मिनल से बाहर निकलता हुआ। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 2 है रीड्रॉ द सर्किट ऑफ क्वेश्चन 1 पुटिंग इन एन एमीटर टू मेजर द करंट through the resistor and a voltmeter to measure the potential difference across the 12 ohm resistor. What would be the reading of the ammeter and the voltmeter? तो हमें एक एमीटर लगाना है, वोल्टमीटर लगाना है। देखो एमीटर हम लगाते हैं सीरीज में, तो लेट हमने यहाँ पर एमीटर लगा दिया है और एमीटर सीरीज में लगाते हैं और एक करंट को मेजर करता है। और तीनों में, क्योंकि सीरीज में है ना, तो तीनों में ही करंट सेम रहेगा। पोटेंशियल डिफरेंस हमें निकालना है 12 ओम के अक्रॉस, तो हम यहाँ पर इसके अक्रॉस एक कनेक्ट करेंगे वोल्टामीटर V। तो पहले हम करंट फाइंड करेंगे कि सर्किट में कितना करंट जा रहा है, और उसके बाद हम यहाँ पर इस 12 ओम रजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल फाइंड करेंगे। तो देखो इसको करने के लिए पहले हम R इक्विवेलेंट फाइंड कर लेते हैं कितना होगा, क्योंकि सभी सीरीज में, तो सीरीज के लिए फॉर्मूला होता है R इक्विवेलेंट का R1 प्लस R2 प्लस R3। टोटल रेजिस्टेंस पहले फाइंड कर लेते हैं। तो ये होगा 5 प्लस 8 प्लस 12, सो टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा 25 ओम। अब आप ये देखिए जो नेट पोटेंशियल डिफरेंस होगा, क्योंकि हमारे पास 2 वोल्ट का एक सेल है और टोटल सेल कितने हैं 3, तो हम तीनों को इस तरह से ऐड करेंगे तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा हमें 6 वोल्ट। अब V इक्वल टू IR का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। वोल्टेज है 6 वोल्ट, करंट निकालना है, रेजिस्टेंस है 25, सो I विल बी इक्वल टू 6 अपॉन में 25। तो एमीटर की जो रीडिंग होगी वो रहेगी 6 अपॉन 25, या आप इसको डिवाइड भी कर सकते हैं। 6 को जब आप 25 से डिवाइड करेंगे सो इट विल बी इक्वल टू 0.24 एम्पियर। यानी कि यहाँ पर जो आप लिखोगे व्हाट विल बी द रीडिंग ऑफ एमीटर, तो हम लिखेंगे द रीडिंग ऑफ एमीटर इज 0.24 एम्पियर। अब बात करते हैं वोल्टमीटर की रीडिंग कितनी होगी। तो पोटेंशियल डिफरेंस सभी के अक्रॉस अलग अलग होगा। हमें पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है 12 ओम के अक्रॉस। तो हमें भी ये पता है कि इसके अक्रॉस में यहाँ पर करंट फ्लो कर रहा है वो है 0.24, सीरीज में करंट इक्वल होता है। तो हमें 12 ओम के अक्रॉस करंट पता चल चुका है, रेजिस्टेंस भी हमें पता है। तो पोटेंशियल निकालने के लिए हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे V इक्वल टू IR। ये पोटेंशियल हम किसके अक्रॉस निकाल रहे हैं 12 ओम के अक्रॉस। तो करंट जो सीरीज में यहाँ पर फ्लो कर रहा है सभी में सेम है। रेजिस्टेंस हम 12 वाला ही लेंगे क्योंकि उसी के अक्रॉस तो हम पोटेंशियल फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं। सो 0.24 की जब आप 12 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 2.88 वोल्ट। यानी कि टोटल जो 6 वोल्ट है उसमें से 2.88 वोल्ट 12 ओम के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो ये रीडिंग रहेगी वोल्टमीटर की। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं।